नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जैसा चरित्र उसका वैसा ही मित्र, जैसा चरित्र उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता तो होती है विचारों में, आदमी का पवित्र होता है। और फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देके तो नर में भी नारायण पाया जाता है। लेकिन कब? चरित्र मजबूत होना चाहिए। चरित्र बहुत मजबूत होना। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई 2023 शनि जयंती महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। नमो नारायण। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जानते हैं कि मई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या फिर द्वंद्व है, परेशानी है, संघर्ष है, कष्ट है, उठापटक है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या करें उपाय? इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज के हिसाब से मई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन सी ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। मई माह का जो ग्रह गोचर है, शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बुधदेव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और 15 मई को बुधदेव मेष राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति देव माह आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में संचरण करें और 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और राहुदेव और राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। 15 मई तक मेष राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और राहुदेव की उपस्थिति बन रहेगी और 15 मई तक इन चारों ग्रह देवताओं की संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। ये जो राशिफल होगा वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित होगा। लेकिन कोशिश ये भी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है उसके हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है, यानी 1 नंबर लगन में है, तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सबके लिए राशिफल है, पुरुषों के लिए भी। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के इस कर्म के आधार पर मई 2023 में जो आपका राशिफल है, मैं बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या राशिफल रहेगा मई 2023 का। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुंभ राशि के बारे में कुछ विचार, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है और कुंभ राशि में शनिदेव बहुत मजबूत होते कि वो मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि हमेशा रिसर्च और शोध में विश्वास करती है। वो अपने कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहती है। इनके आसपास दोस्तों का सर्कल बहुत कम होता है। कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, रचनात्मकता में विश्वास करते हैं और स्वतंत्रता से कार्य करना चाहते हैं।
जैसे मकर राशि की जो अप्रोच है उसकी तुलना में कुंभ राशि के भाई बहनों की जो अप्रोच है ना वो थोड़ी सी कमजोर रहती, थोड़ी सी धीमी रहती। लेकिन इनमें जो तार्किक क्षमता है, जो वैचारिक क्षमता है, वो बहुत अद्भुत होती है। बहुत क्रिएटिव होते हैं ये लोग। और देखा गया है कि कुंभ राशि में हमेशा रिसर्च करने वाले, आविष्कार करने वाले, तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े विद्वान कुंभ राशि में हुए हैं। कुंभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है ना, एक भरा हुआ घड़ा है, उसमें से जल निकल रहा है। कुंभ राशि में जिनका जन्म हुआ है वो समाज, मानव जाति के लिए, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। अमूमन तौर पर कुंभ राशि के जातक थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव रहता है, किसी से बात करने का ज्यादा मन इनका नहीं करता। हानि इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, लेकिन प्रोसीड पहले नहीं करते। ये कुछ बातें थी आपके बारे में। नमन आ रहे। अब मैं बात करूंगा कि इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। 9 के 9 ग्रहों का मई के महीने में विभिन्न राशियों में संचरण हो रहा है, तो कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। और सबसे पहले मैं कुंभ राशि की राज्य अधिपति शनिदेव की बात करूंगा। शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव और 10वीं दृष्टि 10म भाव पर रहेगी। तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। इस समय कुंभ राशि में शनिदेव का बहुत ही राज्यकारक योग में संचरण हो रहा है। लगन में बैठे और शश नामक पंच महापुरुष योग है। कार्य में सफलता मिलेगी, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, शास्त्र पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरी और कैरियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय शुभ रहेंगे। धन प्राप्ति के मनोनुकूल संकेत नजर आ रहे हैं और समाज में आपके व्यक्तित्व का प्रभाव रहेगा और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। ये आपका कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव का संकेत। अब मैं बात करूंगा कि क्या संकेत सूर्य देव दे रहे हैं मई के महीने। सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मेष में पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। सप्तम पूर्णदशी भाग्य स्थान पर है, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव की कृपा से अच्छा रहेगा। पूर्व में सभी अधूरे कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने का अवसर मिलेगा। आपकी आय अच्छी रहेगी। कई नए व्यापारिक सौदे भी हासिल होंगे। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा और साझेदारों के साथ विचार विमर्श का मौका भी मिलेगा। एक सोच, एक टीम वर्क में काम करने का आपको व्यापार में अवसर मिलेगा और व्यापार में लाभ भी मिलेगा। इसके साथ कि जो जातक रोजगार की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में है। मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के ऑफर आ सकते हैं। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, परंतु अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी। व्यर्थ के अहंकार और आक्रोश से बचना बहुत, कटुवाणी के प्रयोग से बचना बहुत जरूरी। विवादों से दूर रहे और पारिवारिक मसले बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न करें। 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। सप्तम पूर्णदशी 10वें भाव को देखेंगे। चतुर्थ स्थान में सूर्य की उपस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लेके आ रही। कामकाज, कारोबार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका यश, मान, सम्मान बढ़ेगा। आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी कार्य क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। जिस तरह की ग्रह योगायोग है कुंभ राशि वालों, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष की बदौलत आप अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर कार्य को अपनी पकड़ में रखेंगे और आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। और थोड़ा सा एक बात का ध्यान दो, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें और आपके माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। विवादित सेल परचेज, विवादित प्रॉपर्टी के सेल परचेज में थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। अब मैं बात करूंगा मंगलदेव की कि मंगलदेव मई के महीने में कुंभ राशि वालों को क्या संकेत। मंगलदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में मिथुन राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे। चतुर्दशी से अष्टम भाव को, सप्तम दशी से 11वें भाव को, अष्टम दशी से द्वादश भाव को देखेंगे। व्यवसायिक प्रयास, धन लाभ में बढ़ोतरी का संकेत। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। मंगलदेव की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में विस्तार होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह समय बड़ा अच्छा है आपके लिए। सभी ग्रह आपको कहीं न कहीं अच्छा संकेत दे रहे हैं।
जो व्यर्थ के भय है, भ्रम है, फॉल्स इल्यूजन से, उसे पीछा छुड़ेगा। नए जोश उत्साह साथ आगे बढ़ेंगे और कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। आप कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ आर्थिक सुधरता आएगी। पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और काम में मन लगेगा। कार्य के प्रति आपकी लगन, मेहनत, परिश्रम अवश्य आपको सफलता दिलाएगी। कैरियर की तलाश में लगे जातकों के लिए समय अनुकूल है। 10 मई को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में 6ठे भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ दृष्टि से 9वें भाव को, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को और अष्टम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। इस समय आपको व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस होगी। अपने सहकर्मी में साथ किसी तरह का संघर्ष और बहसबाजी से बचने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने वरिष्ठ अधिकारी वर्ग से सावधान रहे। उनके साथ व्यवहार करते समय शालीनता और विनम्रता का परिचय दें। गुस्से, बहस और विवाद की स्थिति से बचें। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें और अधिक से अधिक धन की बचत करने का प्रयास करें। 12वें घर में मंगल की दृष्टि होने के कारण अचानक कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और दाम्पत्य संबंधों ने आपकी अकारण अग्रेशन, क्रोध की वजह से तकलीफ आ सकती है। इससे बच के रहेगा। ये सात संकेत मंगल देव का। बुध देव आपके लिए क्या करें? तो बुध देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर मई के महीने में तीसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि में भाग्य स्थान को देखेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि बुध देव की तीसरे भाव में उपस्थिति महत्वाकांक्षा बनाने वाली। समाज में आप अपनी स्थिति को बेहतर करने में सफल होंगे। प्रभावशाली, रसूखदार लोगों से संपर्क और व्यवसाय में बेहतरी होगी और अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होगी। विभिन्न क्षेत्रों में आय अर्जित करने में कामयाब होंगे। यदि आप अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बुध देव का ये गोचर आपके लिए मददगार साबित होगा। इस दौरान किए गए प्रयासों में सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव और नवम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण बृहस्पति देव का आपके तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर करना शुभता का संकेत दे रहा है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग करेंगे और कार्यक्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में है, अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में मजबूती आएगी, सुदृढ़ता आएगी। कुल मिलाकर आपके परिश्रम को भाग्य का साथ मिलेगा, जो आपके लिए सोने में सुहागे की स्थिति बनने वाला है। नक्षत्र गणना इस बात का सही, सामाजिक और पारिवारिक समय अनुकूल है। सामाजिक रूप से बृहस्पति आपके लिए अच्छा समय लेकर आने वाले। बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर मई के महीने में मिथुन राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और अवस्था बहुत अच्छी। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। सप्तम दृष्टि 11वें भाव को देख रहे। कामकाज, कारोबार, व्यापार, नौकरी के लिहाज से समय पूर्ण सफलता के साथ कार्य से आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा और सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। कैरियर, कारोबार के लिए की गई यात्रा पूर्ण लाभदायक रहेगी। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परिवार को सुखद यात्राओं का मौका मिलेगा और जीवन साथी से अनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी। एजुकेशन के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, शेयर मार्केट में, हर जगह आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक मसले हल होंगे और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। बात करते हैं राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और तीसरे का भाव का राहु साहस, पराक्रम, वृद्धि, व्यवसाय में सफलता, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, व्यापार में लाभ, छोटे भाई बहन साथ खड़े रहेंगे और कैरियर और कारोबार में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, सफलता आपको, क्योंकि ये उपचय भाव है। 3, 6, 11 में राहुदेव उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। नंबर 9। और बात करते हैं केतुदेव की। तुला राशि नवम भाव में विराजमान केतुदेव धर्म में रुचि बढ़ाएंगे। धार्मिक यात्राओं का योग है। कामकाज, कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। संत सानिध्य का मौका मिलेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। पिता पक्ष बहुत मजबूत रहेंगे। समय अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहे हैं। फिर दर्शकों मित्रों, साथ ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव, चाहे आप लगन से देखें, चाहे आप अपनी राशि से देखें। लेकिन जब ये ग्रह आपस में ग्रह योगायोग बनाएंगे, युति स्थापित करेंगे, दृष्टि क्या होगी, इन सारे ग्रह योगायोग युति संबंध को देखें, क्योंकि इस समय कुंभ राशि में शनिदेव का संचरण लगन और द्वादश भाव के स्वामी को होकर गुजर रहा है और मूल त्रिकोण राशि में है और ससनामक पंचमहापुरुष योग में, और तीसरी दृष्टि से मेष राशि में विराजमान बृहस्पति से त्रिकादश संबंध भी है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है वो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा, मैं अब विस्तार से बात करूंगा आपके लिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरियर, कामकाज, कारोबार की। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बृहस्पति देव मेष राशि तीसरा भाव, शनिदेव से त्रिकादश संबंध, बृहस्पति देव की जो दृष्टि है
वो सप्तम भाव सिंह राशि, सप्तम दशमी नवम भाव तुला राशि, नवम दशमी 11वां भाव धनु राशि, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत बसता है। अब इसका प्रभाव मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं, आय के साधनों में सुधार होगा, आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू होगा, परंतु मेहनत के अनुरूप धन की प्राप्ति का प्रबल योग है, कोशिश करने में सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी में है तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना जरूर है, चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी पोबारा 25 है, कमी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, वातावरण आपको तैयार करना पड़ेगा अपने परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी संघर्ष से, लेकिन लाभ मिलेगा। नवीन योजनाओं में मेहनत से सफलता मिलेगी, परंतु नए कार्य में बहुत सोच समझकर कदम आपको आगे बढ़ाना होगा। कारोबार की दृष्टि से समय ठीक है। कोई भी नया काम आप शुरू करें तो पारिवारिक रजामंदी से करें या विशेषज्ञों की सलाह लेके करें। संपर्क सूत्रों का लाभ आपको व्यवसाय में अवश्य मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, कारोबार में उत्तम अवसर है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नया काम, कोई भी नया परिवर्तन, जॉब हो चाहे कुछ भी परिवर्तन, तो पारिवारिक रजामंदी और विशेषज्ञों की सलाह लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक एकता बढ़ेगी, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और समाज में सेवा करने का मौका, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सरोकार ज्यादा रहेगा। लेकिन निजी जीवन में, जो वैवाहिक जीवन में, उसमें उठापट का संकेत नजर आ रहा है। यहां आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ समर्पित भाव से रहने का प्रयास आपको करना पड़ेगा और अनावश्यक विवाद और तर्क और वितर्क से बचना होगा। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों की बात करूं तो कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना पूर्णतः लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। कामकाज में अच्छे अवसर मिलेंगे, नई जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है। जिस तरह के घर योगायोग है, जो काम आप कर रहे हैं, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, उनमें आपको उत्तम अवसर मिलेगा और लाभ अच्छा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा में आ रही आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में लापरवाही नुकसान दे सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा परिणाम प्रतिकूल हो सकता है भाई, क्योंकि अवसर बहुत अच्छा, लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। 15 मई के बाद शिक्षकों और माता पिता का आज्ञा का पालन बहुत जरूरी। परिश्रम में लापरवाही नहीं करें। सब्जेक्ट के प्रति संवेदनशील लेना बहुत जरूरी और खान पान पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई में लापरवाही नहीं करें। मित्रों और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना बहुत जरूरी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। युवाओं के लिए कैरियर को लेकर अच्छा अवसर है, न मना रहे। स्वास्थ्य के महत्व समय थोड़ा सा सावधानी का, स्वास्थ्य के मोर्चे पर परेशानी है। उच्च रक्तचाप, शुगर, पेट, छाती जकड़न, कफ संबंधी समस्या, यदि कोई है, कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, चिकित्सा का सहारा ले। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करिएगा। दैनिक दिनचर्या बहुत ठीक रखनी जरूरी। खान पान में परिशुद्धता चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब विशेष क्या है कुंभ राशि वालों के लिए मई के महीने? यदि आप नौकरी में है, लाभ, सफलता, खुशी में कमी, लेकिन सावधानी अपनी बहुत। क्या बैक बाइटिंग नहीं करे, कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े, बिना सोच समझ किसी की मध्यस्थता नहीं करे। ऐसे व्यक्तियों पर कतई न धन के लेन देन को लेकर ना विश्वास कोई करे जो आपको नुकसान, पीछे भी आपको दगा दे चुके, तो ऐसे से थोड़ा सा बच करे। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो सकते हैं, इसलिए विवादों से दूर रहे। निजी संबंधों में टकराव की संभावना, बचना बहुत जरूरी। भूमि, भवन, वाहन में धन का निवेश पारिवारिक रजामंदी से करें। स्वभाव में तल्खी आपके संबंध खराब कर सकती है। ये कुछ बातें जिन पर ध्यान दें। क्या उपाय करें? सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करें, बड़ा शुभ रहेगा। शनिवार दिन सूर्यास्त के बाद विधवा महिला को सरसों का तेल का दान देना अति उत्तम रहेगा और कैरियर में भी सफलता मिलेगी। और हर रोज सूर्य उदय के समय या सूर्यास्त के समय श्रद्धानुसार या 7 मुट्ठी तिल और 7 मुट्ठी शक्कर बोरा मिलाकर चींटियों को डालना अति उत्तम उपाय रहेगा। इस महीने न मनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कुंभ राशि का राशिफल। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, शक्न ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मेरा कोई दबाव नहीं, आप मेरी बात को माने। मैं खाली अपने भाव लेके आता हूं, मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आकलन मेरा है और भूल की संभावना रहती, मनुष्य हूं। मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।